जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेखपाल को लेके कि लेखपाल की थर्ड लिस्ट कब तक आ सकती है, डीवी की कट ऑफ में क्या कोई फर्क पड़ सकता है, फाइनल डीवी पे कितना फर्क पड़ेगा, सब पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा वीडियो री एग्जाम को लेके कि क्या उसकी डीवी डेट हो सकती है, क्या उसमें डीवी स्कीप हो सकता है, ट्रिपल सी का क्या मैटर है, इसके अलावा आपका ईडब्ल्यूएस का क्या मैटर है, सब पर अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखपाल को लेके। तो देखिए, लेखपाल में पहले एक प्रश्न फंसा हुआ था आपका उज्ज्वला वाला कोर्ट में, जिसका कोर्ट ने फैसला दे दिया था। उसमें हुआ क्या कि कोर्ट के फैसले के बाद जब उन्होंने ऑप्शन डी दिया तो काफी बच्चे जो थे, जो डीबी के बॉर्डर लाइन में 0.25 नंबर से या एक नंबर से रुक गए थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो कट ऑफ के अंदर आके, और कुछ बच्चे जो कट ऑफ के बॉर्डर पे थे वो कट ऑफ के बाहर चले गए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और फंसा हुआ था, सोलर वाला प्रश्न, ठीक है। तो उसमें भी अभी आयोग की तरफ से नोटिस जारी करके बता दिया गया है कि उसमें उन्होंने सबको मार्क्स दे दिया है। एक पर्टिकुलर ऑप्शन को टिक कर दिया है, जिसने नहीं किया उसको भी मार्क्स दे दिया है, और जिसने छोड़ दिया उसको भी मार्क्स दे दिया है। तो उससे बांटा क्या है, उसमें नुकसान क्या हुआ है कि जिन बच्चों ने ऑप्शन करेक्ट किया था, जो लगभग 45% के आसपास थे, उनका कोई नंबर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका नंबर जुड़ चुका था उनके टोटल मार्क्स में, क्योंकि वो ऑलरेडी सही थे। और जो बच्चे अटेम्प्ट नहीं किए थे उन्हें एक मार्क्स बढ़ाया गया है, एक मार्क्स उनका प्लस कर दिया गया है। और जिन्होंने गलत किया था, मतलब गलत किया था, अटेम्प्ट किया था और गलत किया था, उनका 1.25 मार्क प्लस कर दिया गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से बड़ी चेंजिंग आपको देखने को मिल जा रही है। आपके डीबी में बहुत से बच्चे और हैं जो इन हुए हैं, बहुत से बच्चे और हैं जो आउट हुए। उसका रीजन ये है कि मान लीजिए बहुत से बच्चों का दोनों प्रश्न में बेनिफिट हो गया होगा, 1.25 और 1.25, यानी 2.50 नंबर ऐड हो गया होगा। अब बहुत लोग -2.50 पे चले गए होंगे, ठीक। बहुत का होगा एक नंबर बड़ा होगा या 0.25 नंबर बड़ा होगा, ऐसा भी हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर एक एवरेज लिया जाए तो लगभग 0.50 का बेनिफिट और लॉस का खेल है। 0.50 का एक एवरेज लेके चलिए तो 0.50 के आसपास का बेनिफिट और लॉस का खेल टोटल इसमें हुआ है, ठीक। तो इससे क्या हुआ है कि जो बच्चे मान लीजिए कट ऑफ जो आपका था 75.75 के आसपास, जो बच्चे 78 पे थे या 79 पे थे, उनका सडनली अगर -2.5 करेक्ट, ठीक है, 1.5 नंबर अगर लगभग गया है, -2.5 तो नहीं गया होगा, 1.5 नंबर -2.5 का नुकसान तो नहीं होगा, 1.25 नंबर का मैक्सिमम नुकसान या प्लस हुआ होगा, प्लस माइनस हुआ होगा, लेकिन बेनिफिट आपका 2.5 नंबर का मैक्सिमम हुआ होगा, और मिनिमम नुकसान जो हुआ होगा 1.25 मार्क्स का हुआ होगा, ठीक है। बाकी उसके बीच में किसी का एक बढ़ा हो, 0.50 बढ़ा हो, उससे कोई बड़ा वो नहीं है, ठीक है। तो मैं इसीलिए एक एवरेज मान के चला हूं कि 0.50 का ज्यादातर नुकसान या बेनिफिट यही आपका एक लगभग चला होगा। तो इससे कुछ बच्चे जो बॉर्डर पे होंगे, जैसे मान लीजिए जो बच्चा 74 नंबर पाया होगा, उसका 2.5 नंबर भी बढ़ गया, तो वो चला आया ना सीधे 76.50 पर, वो सीधे आ गया 76। कट ऑफ क्या थी, 75.75 के आसपास थी कट ऑफ आपकी डीबी की, तो वो लगभग आ गया ना, बॉर्डर पे आ गया, ठीक। 75.75 के आसपास, तो ये लगभग आ गया, इन हो गया, ठीक। और वैसे कोई बॉर्डर में इन होगा जो पिछली डीबी में इन होगा, डीबी उसकी कंडक्ट भी हो गए होंगे, वो आउट हो गया, ठीक। तो ये प्रोसेस हुआ है। ज्यादातर जो चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी इन और आउट की, वो बॉर्डर के आसपास जो बच्चे थे, जो क्लोजेस्ट मार्क्स के पास थे, या 0.25 या एक नंबर से निकल गए थे या एक नंबर से इन हो गए थे, उन्हीं में ही ज्यादा आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी। तो हो सकता है 1000 बच्चे जो डीबी दे दिए हैं वो बाहर हो जाए, और हो सकता है 2000 बच्चे इन हो जाए, या हो सकता है 2000 बच्चे बाहर हो जाए, 1000 बच्चे इन हो जाए, ठीक। तो इससे जो आपका डीबी का जो इफेक्ट होगा, डीबी की कट ऑफ में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा इफेक्ट होने वाला है। डीबी की कट ऑफ में मुझे लगता है यूपी ट्रिपल एससी डीबी उतना ही रखेगा। पर काफी लोग का कहना है कि देखिए, महिला में, एसटी में, पीएच में, ठीक है, एक्स सर्विसमैन में उन्होंने नया कट ऑफ जारी किया था। तो भाई एसटी में, एक्स सर्विसमैन में उन्होंने जो कट ऑफ जारी इसलिए किया था क्योंकि उनको जितना कट ऑफ उन्होंने रखा था उतने कैंडिडेट मिले नहीं थे। अगर इन कैटेगरी में अनरिजर्व में, ओबीसी, ईडब्ल्यूसी, एससी, एसटी में मार्क्स घटने के चांसेस ज्यादा तब होते जब हो सकता है कि उतने गुना कैंडिडेट उनको नहीं मिलते, या एक अच्छे अमाउंट में कैंडिडेट नहीं मिलते कि अगर 2 कैंडिडेट 10 कैंडिडेट या 100 कैंडिडेट छोड़ दें तो उसके अलावा आप 100 कैंडिडेट को नहीं रख सकते। अगर ऐसा होता तब आपका डीबी का हो सकता है कट ऑफ कम होता, ठीक है।
तो मुझे जहां तक लगता है कि कट ऑफ में कोई चेंजिंग मुझे नहीं लगता कि आने वाली है। अगर घट गया तो बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होगा, लेकिन अगर 0.50 घट भी गया तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं। इसका चांसेस बहुत कम होगा कि बहुत लोग छोड़ दें या बहुत बच्चे छोड़े और डीवी स्किप तो हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी भी अगर सेकेंड लिस्ट जब आई थी तो अगर अनरिजर्व ओबीसी और एससी के बच्चों का नहीं आया था लिस्ट, तो इसका मतलब तो वहां पे डीवी स्किप के बाद भी पर्याप्त बच्चे अवेलेबल थे, ठीक। और इसके अलावा इन और आउट में अगर आउट बच्चे हो रहे हैं तो इन भी बच्चे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे इन नहीं हो रहे हैं। मुझे तो जैसे जैसे मार्क्स घटते ना, एक बात हमेशा याद रखिए, जैसे जैसे कट ऑफ घटता है तो परसेंटेज ऑफ बच्चे बढ़ते हैं। अगर 0.75 पे जितने बच्चे होंगे उस 75.50 पे उससे ज्यादा बच्चे परसेंटेज के होंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे मार्क्स घटते तो बच्चे बढ़ते हैं, तो इन होने का बच्चों के चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू आउट होने के। इन होने के बच्चे की जनसंख्या ज्यादा होगी आउट होने के, तो मुझे नहीं लगता डीवी में कोई फर्क आने वाला है। आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और है कि क्या थर्ड लिस्ट की डेट क्या हो सकती है तीसरे लिस्ट की। तो देखिए तीसरा लिस्ट जो है ना, आयोग ने जिस तरह से इस पे काम कर रहा है, देखिए इस समय पूरा आयोग का फोकस ये है कि लेखपाल भर्ती को क्लियर कर दिया जाए। लेखपाल भर्ती को क्लियर किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया भैया जनवरी तक क्लियर करो, हमको फोटो खिंचवाना है, ये दिखा के कि ज्वाइनिंग है, दिए हम इतनी नौकरी दिए, फोटो खिंचवाना है, तो इस पे आपको क्लियर कट करना है। तो आपकी जो थर्ड लिस्ट आएगी ना, वो मुझे लगता है इसी सप्ताह में आपको देखने को मिल जाए। हो सकता है एक कल भी हो जाए, हो सकता है आज रात में डिक्लेयर हो जाए, या कल परसों की कभी भी आ सकती है आपकी डीवी की थर्ड लिस्ट। अब इसमें आप अपना एडमिट कार्ड तैयार रखिए, बाकी जो डॉक्यूमेंट का डिटेल है वो आपको पता है, ठीक। और जहां तक मुझे लगता है कि ये डीवी कंडक्ट भी हो जाएगी 15 दिसंबर के आसपास, और मैक्सिमम आपके जो रिजल्ट के चांसेस है ना, वो दिसंबर में, जो रिजल्ट के चांसेस है आपके लेखपाल के, वो दिसंबर में आपके हैं। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आपको, मुझे लगता है लास्ट वीक जो होगा उसमें आपको दिख जाएंगे। बहुत कम चांसेस है कि ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में जाए, ठीक है। तो रिजल्ट जो है ना 100% चांसेस है कि दिसंबर के लास्ट वीक तक आयोग क्लियर करेगा, क्योंकि वो एकदम मन बना के रखा है इसको पूरा करना है। उसको पूरा कब तक करना है? 15 जनवरी से पहले कर देना है पूरा। 15 जनवरी तक आपको हो सकता है फोटो खिंचवाते हुए ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाए। पोस्टिंग आपको हो सकता है 1 महीना बाद मिले, क्योंकि पोस्टिंग जो मिलती है वो 1 महीने का गैप होता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है वो 15 जनवरी तक मिल जाएगा। क्योंकि उस समय हो सकता है मोदी जी आ रहे हैं, तो मोदी जी हो सकता है देंगे। अगर मोदी जी नहीं अटेंड करेंगे तो योगी जी देंगे, लेकिन देंगे जरूर आपको 15 जनवरी से पहले ज्वाइनिंग, ठीक है। तो ये टोटल चांसेस है कि आपका रिजल्ट दिसंबर तक क्लियर कट हो जाएगा। अब बात यह है कि फाइनल कट ऑफ में कितनी चेंजिंग आ सकती है, ठीक। क्योंकि मेन तो यही है ना भैया, सिलेक्शन आपका यहीं से होना है। इस डीवी के कट ऑफ से सिलेक्शन नहीं होता है। डीवी के कट ऑफ से तो ये होता है कि हम बुला लेते हैं एक्स्ट्रा बच्चों को, ताकि मान लीजिए अगर बच्चे कम पड़ जाते हैं या बच्चे स्किप कर देते हैं या कुछ बच्चे अटेंड नहीं करते हैं, तो हमारे पास एक्स्ट्रा बच्चे हों। लेकिन सिलेक्शन आपका इस कट ऑफ से होता है, और इस कट ऑफ में मुझे जहां तक लगता है ना 0.50 का ही फर्क मैं जो बोल रहा हूं वही आपको देखने को मिल सकता है। 0.50 का फर्क अब बढ़ सकता है घट सकता है ये नहीं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ज्यादा चांसेस बढ़ने के ही हो सकते हैं, ठीक। तो जो अब तक मैं कट ऑफ आपको बता रहा था अनरिजर्व कैटेगरी का, फाइनल कट ऑफ लेखपाल का जो था, वो आपका मैं अब तक कह रहा था 78.75 से 79 के बीच में रहेगा। तो वही मुझे लगता है ये 79.50 तक चला जाएगा, ठीक है। या आप कह लीजिए कि 78.25 से 79.25 से 79.50 तक होगा, ठीक है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि अनरिजर्व का कट ऑफ जाने वाला है, ठीक। ओबीसी के लिए, सॉरी ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने क्या कहा था कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी आप ये मान के चलिए कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होगा वो लगभग 79 के आसपास, मुझे लगता है 79 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ओबीसी का जो कट ऑफ होगा अदर बैकवर्ड क्लासेस का, क्योंकि यहाँ और यहाँ कंपटीशन बड़ा ज्यादा है, ठीक है। यहाँ और यहाँ कंपटीशन बड़ा ज्यादा था इन दो कैटेगरी में ज्यादा बच्चे बुलाए भी गए थे, ठीक है। तो जहां तक मुझे लगता है ओबीसी का भी कट ऑफ 78.75 के आसपास होगा, 78.75 के आसपास आपका देखने को मिलेगा।
एससी का कट ऑफ जो होगा वो 75.50 के आसपास होगा, 75.50 के आसपास मुझे जहां तक लगता है देखने को मिलेगा। और एसटी का कट ऑफ जो होगा वो 65.50 के आसपास देखने को मिल सकता है। और वुमेन्स का जो कट ऑफ होगा, महिलाओं का मतलब फीमेल का जो कट ऑफ होगा वो भी लगभग एससी के ही बराबर होगा, मुझे लगता है 75.50 के आसपास। ये आपका फाइनल कट ऑफ होगा, इससे ज्यादा नहीं भागना चाहिए आपका कट ऑफ। अगर ज्यादा कुछ होगा तो 0.50 और ऐड कर लीजिए, 80 तक जा सकता है, पर मुझे नहीं लगता है 80 छूना चाहिए, यही आपका होगा। देखिए मैंने 0.50 अपने कट ऑफ में बढ़ा दिया है, घट गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बढ़ गया तो मैक्सिमम मान के चला जाता है। तो मुझे जहां तक लगता है इससे ज्यादा आपका चेंज नहीं हो सकता है एससी में आपको थोड़ा घटता हुआ दिख जाए, 75.50 ये हो सकता है 74 पे भी चला जाए, 74 पॉइंट कुछ के आसपास भी चला जा सकता है, क्योंकि यहाँ बच्चे कम भी हैं, डीबी भी स्किप हुई है, तो कुछ कह नहीं सकते एससी में। एससी में आपका कट ऑफ थोड़ा हो सकता है महिला से कम हो जाए, लेकिन महिला का कट ऑफ 75.50 तक रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट की वीडियो री एग्जामिनेशन की जो डीवी है वो आपकी कब तक कंडक्ट हो सकती है। तो वीडियो री एग्जामिनेशन की जो आपकी डीवी होगी, जो वीडियो री एग्जाम की डीवी होगी, वो मुझे लगता है आपका, चूंकि सचिव जी ने बोला है कि भैया रिजल्ट आपका दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आएगा, तो मुझे भी ये लगता है ना कि दिसंबर के लास्ट वीक तक मुझे लगता है लेखपाल का रिजल्ट घोषित करेंगे। जनवरी में हो सकता है आपका डीवी, आपका वीडियो री एग्जाम की डीवी देखने को मिले, जनवरी के फर्स्ट वीक या फर्स्ट वीक तक मुझे लगता है ये इसको भी जारी कर देंगे, ठीक है। हो सकता है दिसंबर में कर दिया तो अच्छी बात है, बच्चे लगे हुए, इसमें डोंट डाउट नहीं, बच्चे जा रहे हैं, बच्चे लगे हुए वीडियो के बच्चे, क्योंकि भर्ती बहुत पेंडिंग हो गई है, ठीक, तो बच्चे लगे हुए हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर उनकी बात सुनी गई तो हो सकता है जल्दी आपका रिजल्ट देखने दिसंबर में देखने को मिल जाए, नहीं तो जनवरी तक आपको ये डीवी देखने को, इस डीवी रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भर्ती भी क्लियर करेंगे, लेकिन क्लियर करेंगे। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन ट्रिपल सी को भी लेके आए कि नहीं है तो क्या होगा, है तो क्या होगा, ठीक, इसमें एक क्वेश्चन ट्रिपल सी को भी लेके है कि नहीं है तो क्या होगा, हो गए तो क्या होगा। तो देखिए इसकी जरूरत जब एक पोस्ट में है, टोटल इसमें 3 पोस्ट है, 3 तरह के पोस्टें हैं, उसमें एक पोस्ट में आपका बिना ट्रिपल सी के काम हो जाएगा, बाकी 2 पोस्ट में ट्रिपल सी अनिवार्य है, ये बात बिल्कुल सही है, एक पोस्ट में ट्रिपल सी नहीं लगेगा। तो जिन बच्चों का ट्रिपल सी नहीं है वो उस एक पोस्ट के लिए कंपटीशन देंगे, बाकी 3 पद, बाकी जो 2 पदों की नंबर ऑफ पोस्ट है उन पर उनका कोई अधिकार नहीं होगा या कोई कंपटीशन उनका वहां नहीं रह जाएगा। ईडब्ल्यूएस को लेके जो न्यूज आई है उसमें बच्चे गए हुए थे, बच्चों ने सबमिट तो किया है, सचिव जी को अपना लेटर दिया है, लिख के सबमिट किया है। सचिव जी ने भी उनसे पॉजिटिवली कहा है कि देखेंगे, अगर होगा चांसेस तो कराएंगे। तो अब ये डिपेंड करेगा सचिव जी पे, अगर उनके उसमें होगा अलाउ किया जाएगा तो कर देंगे, नहीं किया जाएगा तो नहीं करेंगे। फिर काफी लोग इसको लेके ये भी कह रहे हैं कि अगर हुआ तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, तो देख लीजिए कोर्ट जाके क्या होगा। आपकी भर्ती ऑलरेडी इतना झेल चुके हैं, आप भुक्तभोगी हैं ऑलरेडी इस चीज के, ठीक है, आप झेले हैं, 18 से झेलते आ रहे हैं, और अगर आप फिर भी सोच रहे हैं कि हम कोर्ट चले जाए, तो एक बार लेखपाल वालों को ही देख लीजिए, अब उनका देख लीजिए लास्ट स्टेज में आके क्या क्या चेंजिंग फेस करनी पड़ी है ना, फेस चेंजिंग। तो वही चीज है कि आप जाएंगे तो बस वही है, भर्ती डिले होगी और कुछ नहीं होगा। आयोग के पास तो एक मिल जाएगा चांस कि चलो डिले हो रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है ईडब्ल्यूएस, देखिए अब डिपेंड करता है सचिव जी पर जो पुरानी बाकी भर्ती में ईडब्ल्यूएस लगा था उसके कुछ रीजंस थे, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में उसको बताया है कि क्या रीजंस थे, ठीक। इसके अलावा डीवी स्कीप को लेके भी न्यूज है कि भैया लेखपाल इकलौती वैकेंसी है जो इससे पहले पूरी होती नजर आ रही है, तो हो सकता है उसके बच्चे इसमें डीवी स्कीप कर रहे हैं। तो बात देखिए एक सिंपल सी ये है कि लेखपाल के बच्चों को डीवी स्कीप करनी भी चाहिए अगर बच्चे वीडियो एग्जाम में भी हैं सेलेक्टेड तो, क्योंकि देखिए उन्होंने जब कहा था तो जो हाई मार्क्स पाए बच्चे थे लेखपाल में, उन्होंने डीवी स्किप की थी, ठीक। तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि बाकी कैंडिडेटों की भी स्थिति वैसी ही है, तो अगर आप करेंगे तो किसी एक को बेनिफिट मिलेगा, तो करना चाहिए। लेकिन बहुत बच्चे हैं वो, उनका मानना ये है कि लेखपाल से बढ़िया वीडियो होता है, ठीक है। अब उनके दिमाग में कहां से बैठा है क्या बैठा है ये समझ में नहीं आता। हालांकि दोनों ग्रुप सी की पद है, ठीक है, दोनों ग्रुप सी का पद है, लेकिन लोगों को लगता है उसमें ऑफिसर बन जाएंगे, लेखपाल में ऑफिसर नहीं बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेमी पद है, सेमी ग्रेड पे का लगभग होता है, ठीक है।
तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी अगर आपके टाइम में कोई दूसरा सोचा था और आप उनसे वो बात सोचवा रहे थे, तो आपको भी सोचना चाहिए कि यहाँ आपके उससे एक किसी को बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आके अपने टाइम में स्वार्थी नहीं होना चाहिए। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।